बॉलीवुड की जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे के निधन ने उनके चहेतों को हैरान कर दिया है। अपने ग्लैम अंदाज में हमेशा नजर आने वाली पूनम 2 दिन पहले ही ग्लैम लुक में नजर आई थी। तभी अचानक उनके मौत की खबर सामने आई, जिसका कारण सर्वाइकल कैंसर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फैंस ने जब से ये कारण जाना है, तब से सोशल मीडिया पर एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर में कोई व्यक्ति इतना एक्टिव कैसे हो सकता है, और अगर है भी तो क्या इससे अचानक मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसकी सारी जानकारी क्या है और इससे कैसे सावधान रहा जा सकता है। दरअसल सर्वाइकल कैंसर या फिर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, जिसको मानव महिला प्रजनन प्रणाली में गर्भाशय का निचला हिस्सा भी कहा जाता है, आपके गर्भाशय ग्रीवा की सतह पर शुरू होता है। यह तब होता है जब आपके गर्भाशय ग्रीवा की सेल प्री कैंसर कोशिकाओं में बदलने लगती है। सभी कैंसर पूर्व सेल कैंसर में नहीं बदल पाएंगे, लेकिन इन समस्याग्रस्त सेल को ढूंढना और उनके बदले से पहले उनका इलाज करना सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल सर्वाइकल कैंसर के प्रकार भी होते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला स्क्विमस सेल कार्सिनोमा और दूसरा एडनोकार्सिनोमा। लगभग 80 से 90% सर्वाइकल कैंसर स्क्विमस सेल कार्सिनोमा होते हैं, जबकि 10 से 20% जो सेल होते हैं उन्हें एडनोकार्सिनोमा कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीवा क्या है, इसकी बात करें तो सर्वाइकल कैंसर यानी कि इसके अंदर गर्भाशय ग्रीवा आपके गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा होता है, जहां पर गर्भावस्था के दौरान बच्चा बढ़ता है। ये थोड़ा थोड़ा डोनेट जैसा दिखता है और आपके गर्भाशय को आपकी वजाइना के द्वार से जोड़ता है। ये सेल से बने टिश्यू से ढका होता है और स्वास्थ्य सेल ही विकसित हो सकती है और प्री कैंसर सेल में बदल सकता है। सर्वाइकल कैंसर के सबसे आम लक्षण अगर बात करें तो सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती चरणों में आमतौर पर जो लक्षण शामिल नहीं होते हैं और इसका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर के पहले लक्षण विकसित होने में कई साल भी लग जाते हैं। सर्वाइकल कैंसर की जांच के दौरान असामान्य सेल का पता लगाना सर्वाइकल कैंसर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टेज 1 में सर्वाइकल कैंसर के लक्षण और लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं, जैसे कि पानी जैसा या फिर खूनी वेजाइना, स्नाव रसाव भारी हो सकता है और उसमें दुर्गंध हो सकती है। संभोग के बाद पीरियड के बीच योनि से रक्त रसाव, पीरियड के भारी हो जाना और उसके अलावा सामान्य से अधिक समय तक आपका जो पीरियड है वो आता है। यदि कैंसर आसपास के टिश्यू या फिर अंगों में फैल गया है तो लक्षणों में ये शामिल हो सकता है। पेशाब करने में कठिनाई या फिर दर्द, कभी कभी पेशाब में खून भी आता है। इसके अलावा दस्त या मल त्याग करते समय भी आपके मलाशय से दर्द या फिर रक्तस्राव होगा। थकान, वजन और भूख में कमी, बीमारी की एक सामान्य अनुभूति, आपके पैरों से हल्का पीठ दर्द या फिर सूजन, जिसे कि पेल्विक पेट दर्द कहा जाता है। यदि आपको असामान्य रक्तस्राव, वजाइना रसाव या फिर किसी अन्य अस्पष्ट लक्षण का अनुभव होता है तो आपको संपूर्ण स्त्री रोग संबंधी जांच करानी चाहिए, जिसमें पेप परीक्षण भी शामिल होते हैं। सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या है? अधिकांश सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वायरस के कारण होते हैं, जो कि एक यौन संचारित संक्रमण है। एचपीवी यौन संपर्क यानी कि गुदा, मौखिक या फिर योनि से फैलता है और कैंसर का कारण बन सकता है। अधिकांश लोगों को अपने जीवन में कभी ना कभी एचपीवी हो जाएगा और उन्हें इसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि उनका शरीर संक्रमण से लड़ता है। हालांकि यदि आपके शरीर संक्रमण से नहीं लड़ता है तो यह आपके गर्भाशय ग्रीवा की सेल को कैंसर सेल में बदलने का कारण बन जाता है। इसीलिए जरूरी है कि अगर आप सर्वाइकल कैंसर से गुजर रहे हैं और आपको इन सभी लक्षणों में से कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो पहले ही जांच कराएं और सावधानी के तौर पर जो भी सलाह डॉक्टरों के माध्यम से दी जाती है उसे समय रहते लें।